गरीबों के, मजदूरों के, मजलूमों के, दलितों के, पिछड़ों के, कमजोरों की एक आवाज है। उसका नाम है उदित राज। उदित राज जो है गरीब का आवाज है। और देश के अंदर जो है इंडिया गठबंधन का सरकार है। नरेंद्र मोदी का सरकार गया, नरेंद्र मोदी इस समय जा चुके हैं और नरेंद्र मोदी संपूर्ण रूप से बौखला गए हैं। नरेंद्र मोदी ने जो पिछले चुनाव में ऐसा कुछ नहीं कहा था, इस चुनाव में जो उनकी जो हालत है बहुत पतली हो गई है और वो चुनाव हार चुके हैं। नमस्कार, आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं वेब समाचार। मैं हूं आपके साथ प्रेम शंकर। देखिए, इस वक्त हम लोग उत्तर पश्चिमी लोकसभा सीट दिल्ली में हैं और हमारे साथ रविंद्र चतुर्वेदी जी महाराज हैं। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर कांग्रेस के प्रत्याशी डॉक्टर उदित राज हैं, तो वहीं बीजेपी से योगेंद्र चंदोलिया है। मुकाबला टक्कर का है। महाराज जी, कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, इस समय जो है एक तरफ जो अपन उत्तर पश्चिम दिल्ली की अपन बात कर रहे हैं, तो उत्तर पश्चिम दिल्ली में एक तरफ जो है जो पूंजीपतियों से जिन्होंने चंदा लेकर के लड़ रहे हैं। कौन, किसकी बात कर रहे हैं? योगेंद्र चंदोलिया पूंजीपतियों से पैसा लिया, पूंजीपतियों से चंदा लेकर के लड़ रहे हैं और इनका जो बनने पर जो इनकी पूंजीपतियों की दास्ता और गुलामी करना है। दूसरी तरफ जो गरीबों के भाग्य का उदय जिनसे जुड़ा हुआ है उदित राज। किनकी बात कर रहे हैं आप? हाँ, जो इस क्षेत्र के और इस देश के गरीबों के, मजदूरों के, मजलूमों के, दलितों के, पिछड़ों के, कमजोरों की एक आवाज है। उसका नाम है उदित राज। उदित राज जो है गरीब का आवाज है, किसी जाति विशेष का नहीं है, वो गरीब का आवाज है। तो उस गरीब की आवाज को एक मजबूत तरीके से, एक बुलंद तरीके से लोकसभा के पटल पर रखने के लिए उदित राज से अच्छा कोई व्यक्ति नहीं है। पूर्व में वो यहाँ से सांसद रहे, उन्होंने काफी क्षेत्र में विकास किया है और हमें पूरा विश्वास है कि अब की बार कोई किसकी बात? अब की बार जो है अपने जो है उदित राज भाई, और देश के अंदर जो है इंडिया गठबंधन का सरकार है। नरेंद्र मोदी का सरकार गया, नरेंद्र मोदी इस समय जा चुके हैं और नरेंद्र मोदी संपूर्ण रूप से बौखला गए हैं। नरेंद्र मोदी ने जो पिछले चुनाव में ऐसा कुछ नहीं कहा था, इस चुनाव में जो उनकी जो हालत है बहुत पतली हो गई है और वो चुनाव हार चुके हैं। मैं आपको बता दूं कि बीते दिनों नरेंद्र मोदी जी का पटना में रोड शो था, जहां मुस्लिम महिलाएं उनकी आरती उतार रही थी। काफी वायरल वीडियो हो रहा है। महाराज जी, जहां जहां मोदी जी आते हैं वहां तो उनकी आरती उतारी जा रही है। देखो, इस देश के अंदर हम देख रहे हैं कि कल जो है परसों की बात है कि योगेंद्र चंदोलिया के जो काफिले में भाड़े के लोग आए थे। योगेंद्र चंदोलिया की जो काफिले में जो रैली में लोग थे वो भाड़े से आए हुए थे। भाड़े से आए हुए थे। कांग्रेस में कोई भाड़े से नहीं है, यहाँ सब काम करते हैं, यहाँ आम आदमी तक जुड़ा हुआ है। और इसी प्रकार से जब योगेंद्र चंदोलिया की रैली में जब लोग भाड़े से आए थे, ठीक उसी प्रकार के पैसा दे करके, वस्त्र बदलवा करके, बुर्का पहना करके मुसलमानों को ये टीवी पर जो दर्शाया जा रहा है कि मुस्लिम महिलाएं आरती कर रही हैं, वास्तव में उनके फ्यूचर में जाएंगे तो महिलाएं मुस्लिम नहीं हैं। मुसलमानों के बुरखे, मुसलमानों के कपड़े पहना करके मुसलमानों को इस तरीके से टीवी पर, दूरदर्शन पर दिखाया जा रहा है। हिंदुस्तान का समूचा मुसलमान इस बात को जानता है कि नरेंद्र मोदी ने 2002 में खुलेआम मुसलमानों का कत्ल करवाया था। इस हिंदुस्तान का एक भी मुसलमान, एक वोट, हिंदुस्तान में एक वोट नरेंद्र मोदी को नहीं मिल रहा है, ये उनका भ्रम है। बनारस भी तो मोदी जी जीत रहे हैं। देखिए, बनारस में देखो, सपना हर आदमी देख सकता है, मोदी भी सपना देख रहा है, लेकिन 2 बार सपना तो सच। देखिए, 2 बार सपना सच हो गया, 2 बार जनता ने देख लिया। अब की बार उनके ऊपर लोग भरोसा नहीं है। बार तो और 400 पार का नारा है। जैसे उन्होंने 14 लाख रुपए प्रत्येक व्यक्ति को देंगे, तो उनका 15 लाख रुपए प्रत्येक व्यक्ति को देंगे, तो उनका वो जुमला था। तो ये 400 पार का भी जो जुमला दे रहे हैं। पिछली बार मैं आपको बता दूं कि 2019 के लोकसभा चुनाव में मोदी जी ने कहा था कि अब की बार 300 पार, तो 300 से ज्यादा सीटें लाई थी। इस बार तो 400 का नारा दे रहे हैं, तो 400 पार आने की। अब 400 पार की जो बात कर रहे हैं, पिछले चुनाव में 3 से 3 सीट आई थी, तो उनके काफी विकेट गिर चुकी हैं। अभी मुरैना में चुनाव हो चुका है, वहां पर सत्यपाल सिंह सिकरवार कांग्रेस का उम्मीदवार जीत चुका है। ग्वालियर में चुनाव हो चुका है, वहां प्रवीण जीत चुका है। तो उनके काफी विकेट जो है, राजा दिग्विजय सिंह चुनाव जीत चुके हैं।
राजा दिग्विजय सिंह बता दूं कि सूरत और इंदौर का देखिए कांग्रेस के प्रत्याशी बीजेपी में जाके शामिल हो गए। देखिए सूरत में और इंदौर में जो पार्टी के चयन में दोष था, कमजोर लोगों को जो 2 सीट तो वो रिजल्ट आने से पहले ही जीत चुके हैं, वो दबाव से उनको हटा दिया गया था, उन पर केस भी लग गए हैं, वो कमजोर भूल हो गई इनसे, उनको गलत लोगों को चयन किया, दबाव भी दे रहे हैं। ईडी का जो इंजेक्शन लगाते हैं ना, ईडी का इंजेक्शन जो लगाते हैं ना, तो आदमी डर जाता है। ये इनके पास ईडी का इंजेक्शन है, जिसको लगाते हैं वो बेहोश हो जाता है। नरेंद्र मोदी इस मुल्क का नहीं, इस समूचे भूमंडल का बहुत बड़ा राक्षस है। ये इंसान नहीं है, इंसान की राक्षस तो एक शब्द हो जाता है। नहीं, ऐसा है कि ये जिस स्टेट का है ना, वहां एक अंधकासुर का पूर्व में राज था। गु माने अंधेरा है तो गुजरात माने अंधेरी रात है, गु माने अंधेरा है तो गुजरात माने अंधेरी रात है। तो गुजरात का जो मॉडल है वो अंधकार का मॉडल है, अंधकार का, बिल्कुल अंधकार का। दिल्ली में 7 सीटों पे देखिए अभी भी बीजेपी ने बढ़त बनाई है। पिछली बार 2019 के चुनाव में 7 की 7 सीटें बीजेपी के खाते में गई थी, तो इस बार क्या लग रहा है? अब की बार तो ये इनको बीजेपी में यहाँ से कुछ नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा ना। 7 की 7 आधार पे कह रहे हैं आप? देखो इसका आधार है यहाँ पर जो गरीबी है, जो दिल्ली एक राजधानी गरीबी है, तो महाराज जी हर जगह है। दिल्ली एक देश की राजधानी है। हाँ। यहाँ पर लोगों को मजदूरी कम से कम जो है 800-900 रुपए मजदूरी प्रतिदिन मिलना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर हर चीज महंगी है। सबसे बड़ी महंगाई की जो मार है वो शहरों में ज्यादा है। ग्रामीण में वो चीज उत्पादन होता है, ग्रामीण में चीज आधी रेट में मिल जाती है। वो दिल्ली में आकर के जो आलू जो है गाँव में 15 रुपए किलो मिल जाता है, दिल्ली में वो 40 रुपए किलो मिलता है। लेकिन गरीबी तो पहले भी थी, गरीब भी पहले ही थे, तो इस बार नया क्या है? गरीबी पहले कम थी, आज गरीबों की संख्या 80 करोड़ हो गई। आपकी जो मनमोहन सिंह की सरकार में जो गरीबी रेखा के अंदर जीने वाले लोगों के आंकड़े उठा के देख लो, उस समय जो 40 करोड़ लोग गरीब थे, नरेंद्र मोदी के 10 वर्ष के शासनकाल में 80 करोड़ लोग गरीब हो गए। गरीबी की रेखा बढ़ी है। 80 करोड़ लोगों को जो गेहूं जो दिया जा रहा है, नरेंद्र मोदी मूर्ख, धूर्त, नीच ये कह रहा है कि हम मुफ्त में गेहूं दे रहे हैं। नरेंद्र मोदी ये कह रहा है कि हम 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में गेहूं दे रहे हैं। ए मूर्ख नरेंद्र मोदी, क्यों लोगों को झूठ बोल रहा है? 18 लाख करोड़ रुपए केवल एक जीएसटी से एक वर्ष में ले रहा है, और 1.25 लाख करोड़ का गेहूं दे रहा है, जनता से लेकर जनता को दे रहा है, और ये कह रहा है कि मुफ्त में गेहूं दे रहा है। झूठा है, मक्कार है, फरेबी है। नरेंद्र मोदी इंसानी भेष में इंसान नहीं। ये महाराज जी दिल्ली के उत्तर पश्चिमी सीट से किसका भाग्योदय होने वाला? देखिए दिल्ली से उत्तर पश्चिम सीट में स्पष्ट है, हम क्षेत्र में जा रहे हैं, वहां जनता की आवाज है। उदित राज जनता की आवाज है, तो उदित राज जनता की आवाज है, तो उदित राज यहां से मानो निकल ही गए। उदित राज जी लाखों वोट से ऊपर निकल गए, और चंदोलिया जी ने जो चंदा लेकर के पूंजीपतियों से जो पूंजीपतियों की गुलामी के लिए जो खड़े हुए हैं ना, तो उनके सपने साकार नहीं होंगे। यहाँ पर जो है एन कैन पकड़ अपनी 4 जून को अपने जो गरीबों की आवाज को बुलंद तरीके से लोकसभा के पटल पर रखने के लिए उदित राज भाई को मतदान करें, उनकी विजय सुनिश्चित है। हमारा उन पर खुल्लम खुल्ला आशीर्वाद है, और विजय श्री उनको वरण करेगी, ऐसा हमारा आशीर्वाद है उन पर। तो ये थे हमारे साथ संत रविंद्र चतुर्वेदी जी महाराज। आप इस वीडियो पर क्या सोचते हैं, फिर राय को कमेंट बॉक्स में शुक्रिया।